श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको बहुत सुंदर आख्यान सुनाने वाली हूँ कि तुलसी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और किस तरह से उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर श्री हरि को अपने पति के रूप में प्राप्त की। इससे पूर्व सूचना ये है कि अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई दैवीय समस्याएं हों या जन्म से कोई समस्या हो तो उसका समाधान पाने के लिए आप एस्ट्रो पंडित श्री देवानंद झा जी के साथ कांटेक्ट कीजिए और तुरंत अपनी सभी समस्याओं का समाधान पाइए। 9180848922 और 65 नंबर पर आप अपनी समस्याओं का तुरंत समाधान पाइए। धन्यवाद। किसी समय की बात है, गोलोक में श्री हरि यानी कृष्ण जी और राधा जी, इनका निवास स्थान गोलोक है और ये अपने श्री कृष्ण अपने पार्षदों या गोपियों के साथ राधा जी के साथ वहाँ रहते हैं और वह वहाँ रास रचाते हैं। श्री राधा जी की वह पूजा भी करते हैं और श्री राधा जी उनकी पहली पत्नी हैं, लेकिन वह पत्नी की भाव से श्री राधा जी को मुक्त रखते हैं, यानी कि वह सबसे ऊपर हैं। पति पत्नी बन जाने में बंधन का भाव आता है। जब आप उससे मुक्त कर देते हैं किसी को, उससे भी ऊपर, बहुत ऊपर, उस प्रेम भाव में वह श्री राधा जी को देखते हैं और इस तरह से राधा जी उनके सर्वप्रिय हैं और संसार के लिए वह प्रेम की प्रतीक हैं। वह त्याग की मूर्ति हैं, साक्षात लक्ष्मी हैं, विनम्र हैं, आह्लादित हैं, सुंदर हैं और सब में प्रेम का और भक्ति का संचार करने वाली हैं। त्याग की वह मूर्ति हैं, वह हैं राधा जी। निस्वार्थ हैं, कोई स्वार्थ नहीं है। वह उनका निस्वार्थ प्रेम है श्री कृष्ण के लिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। वह त्याग करना, समर्पण करना, भक्ति करना, ये सिखाती हैं। कौन? राधा जी। तो ऐसी हैं हमारी राधा रानी और वह वृंदावन में वास करती हैं और श्री हरि को वह प्रेम भाव से ऊपर देखती हैं और श्री हरि उनकी पूजा करते हैं। एक दूसरे के लिए दोनों समर्पित हैं। किसी समय की बात है, जो श्री हरि यानी श्री कृष्ण के 8 पार्षद प्रमुख थे, जिसमें एक सुदामा नामक गोप भी था और राधा रानी की भी बहुत सारी सखियां थी। उसमें तुलसी नाम की एक गोपी थी जो मन ही मन श्री हरि से प्रेम करती थी। यानी श्री, यहाँ हरि तो नहीं कहेंगे, कृष्ण ही कहेंगे, क्योंकि कृष्ण से ही हरि और विष्णु जी, चतुर्भुजधारी जो विष्णु हैं वह वैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं और जो 2 भुजधारी श्री कृष्ण हैं वह गोलोक में श्री राधा जी के साथ रहते हैं और कृष्ण से ही चतुर्भुजधारी विष्णु की उत्पत्ति हुई है और उन्हीं से दूसरे विष्णु की उत्पत्ति हुई है जो क्षीर सागर में रहते हैं और वह अनंत हैं, भगवान अनंत हैं। तो श्री कृष्ण जो गोलोक में राधा जी के साथ रहते हैं, वो चूँकि श्री कृष्ण बहुत सुंदर हैं, विष्णु भगवान बहुत सुंदर हैं, बहुत ही मनोहारी हैं और मधुर मुस्कान वाले हैं और सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबके प्रेरणा के प्रेम के स्रोत हैं, सब उस पर आसक्ति रखते हैं और बिना कारण ही उन पर सब उनके साथ सब रिझ जाते हैं और मोहित कर लेने वाले उनकी मधुर मुस्कान होती है। तो किसी समय तुलसी नामक जो गोपी थी वह श्री कृष्ण की पर मोहित थी और वह बहुत ही उन्हें पसंद करती थी और पति रूप में पाना चाहती थी, किंतु राधा जी के भय के कारण वह प्रकट नहीं करती थी अपने भावों को। पर राधा जी को जब उनको इस बात का पता चल जाता है तो राधा जी उस तुलसी को शाप दे देती हैं कि तुम्हारा जन्म मनुष्य योनि में होगा। और उधर दूसरी तरफ जो श्री कृष्ण के पार्षद होते हैं, यानी प्रमुख पार्षद होते हैं सुदामा, वह तुलसी पर मोहित होता है और उसे अपनी पत्नी यानी भार्या बनाना चाहता है, किंतु वह राधा जी के भय के कारण वो भी अपनी बात को, मनोभाव को व्यक्त नहीं कर पाता है। तो उधर इस तरह के दानवोचित व्यवहार करने के कारण राधा जी उसे भी शाप दे देती हैं कि तुम दानव हो जाओ। तो शाप बस तुलसी और सुदामा दोनों एक ही समय पर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, किंतु श्री हरि तुलसी को वरदान देते हैं कि पृथ्वी पर तुम्हें पति के रूप में मैं तुम्हें मिलूँगा। श्री कृष्ण उन्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे, तो तुम तपस्या करोगी और तपस्या के द्वारा तुम मुझे पति रूप में प्राप्त करोगी। उधर सुदामा को भी वरदान मिलता है कि वह भी तुलसी को पत्नी के रूप में प्राप्त कर पाएगा। तो कालांतर में दोनों पृथ्वी पर आ जाते हैं और सुदामा समुद्र में उत्पन्न होता है, जो दानव योनि में उसका जन्म होता है, इसलिए वो दानवेंद्र कहा जाता है। और उधर तुलसी धर्मध्वज के घर में
तुलसी वृषध्वज के घर में उत्पन्न होती है और उसके माता पिता बहुत ही आह्लादित और प्रसन्न होते हैं और कभी वो गंधमादन पर्वत पर बहुत वर्षों तक विहार कर रहे होते हैं और इसी भाव में उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही खुशी होते हैं, बहुत ही वो राजा वृषध्वज हैं, वो बहुत खुश होते हैं और सभी प्रजाओं पर अपना अन्न धन लुटाते हैं, सभी को प्रसन्न करते हैं, सब उनसे प्रसन्न रहते हैं। और चूँकि जो वहाँ पर उस समय जो भी प्रजा ऋषि मुनि इत्यादि वहाँ पधारते हैं तो इतनी सुंदर वह तुलसी हैं कि उनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए उसका नाम तुलसी पड़ता है, तुलसी उसका नाम होता है। इस तरह से वह समय के साथ साथ बड़ी होती जाती हैं और एक दिन स्वप्न में उन्हें किसी युवक का दर्शन होता है जो बहुत ही सुंदर है, मनोहारी है, बलशाली है और ईश्वर के ध्यान में रत रहने वाला है, बहुत ही प्रसन्न करने वाला है, उसको बहुत ही प्रसन्न रखने वाला है। इस तरह से उसके स्वप्न में बहुत सुंदर मनोहारी युवक का उससे दर्शन होता है, जिससे वह प्रायः स्वप्न में ही वार्तालाप कर रही होती है। और किंतु जब उसका वार्तालाप भग्न हो जाता है तब वह नहीं किसी को नहीं देखती है तो वो दुखी होती है। तब वह बद्री वन में चली जाती है तपस्या करने के लिए और ब्रह्मा जी को वह प्रसन्न करने में लग जाती है कि श्रीहरि उसे पति के रूप में मिले। उधर शंखचूड़ उसका नाम जो सुदामा जो आता है पृथ्वी पर दानव योनि में उसका जन्म होता है, उसका नाम शंखचूड़ पड़ता है और वह भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में चला जाता है और वह वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता है और ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न होते हैं। उधर तुलसी से भी ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। तब तुलसी को ब्रह्मा जी तुलसी को और सुदामा को, इन शंखचूड़ को पूर्व जन्म की दोनों बातें याद हैं। क्यों याद है? क्योंकि जो तुलसी है वह राधा जी के ही अंश है, यानी कि लक्ष्मी जी का ही अंश है, और जो सुदामा है वो विष्णु के पार्षद हैं, अर्थात वह विष्णु के ही अंश हैं। इसलिए दोनों को पूर्व जन्म की बातें याद है कि किस तरह से दोनों, सुदामा उस पर मोहित था और वह श्रीहरि पर मोहित थी, किंतु राधा के भयवश दोनों का समागम नहीं हुआ। तो इस तरह से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद ब्रह्मा जी शंखचूड़ को वरदान देते हैं कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहाँ तुलसी नाम की एक कन्या है जो बहुत ही तपस्विनी है, मनोहारी है और उसे तुम अपनी भार्या के रूप में अपनाओ। और उधर तुलसी को भी ब्रह्मा जी वरदान देते हैं, उसे भी उनके सामने भी प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं कि हे देवी, तुम्हें पूर्व का सब बात स्मरणीय होगा। इस समय जो सुदामा नामक गोप जो तुम पर आसक्त था वह पुष्कर में है, वह बद्रिका आश्रम में आएगा और तुम उससे अपने पति के रूप में वर्णन करोगी और एक मनवंतर तक सुदामा तुलसी के पति के रूप में रहते हैं। और जब वह उसका वध हो जाएगा तो पुनः वह गोलोक को वापस जाएगा और जो विष्णु का पार्षद है पुनः तुम्हें श्रीहरि पति रूप में मिलेंगे। तब तुलसी ब्रह्मा जी से विनय करती है कि हे परमपिता, आप मुझे ऐसा कोई मंत्र बताइए कि ताकि मुझे यहाँ पर राधा जी का भय न हो। जब मुझे श्रीहरि पति रूप में मिले तो मुझे राधा जी का कोई भी भय न रहे। तब 1600 अक्षर का एक मंत्र ब्रह्मा जी तुलसी को देते हैं और फिर वह उसी समय शंखचूड़ वहाँ आता है और उसको तुलसी उस मंत्र का जाप करती है ताकि उसको राधा जी का भय न हो। और शंखचूड़ को कहते हैं कि तुम गंधर्व विवाह की विधि से तुम इससे विवाह कर लो, और इस तरह से दोनों को विवाह करने के लिए प्रेरित करते हैं और उससे आदेश भी देते हैं और ब्रह्मा जी अपने स्थान को चले जाते हैं। तब एक दिन दूर से ही आते हुए तुलसी एक युवक को देखती है जो दूर से ही बहुत ही बलशाली है, मनोहारी है, सुंदर है, तेजस्वी है, ओजस्वी है और उसे समझ में आ जाता है कि यह वही युवक है जिसे ब्रह्मपिता ब्रह्मा ने कहा था कि वह युवक तुम्हारे पास आएगा और तुम उससे गंधर्व विवाह कर लो। और सब कुछ समझ रहे होते, लेकिन कहते हैं कि किसी को भी अपनी कन्या ऐसे ही नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि उसकी परीक्षा करना बहुत ही आवश्यक तो होता है। किसको कन्या देना चाहिए? तो जो बलवान हो, गुणी हो, युवा हो, विद्वान हो, सदाचार आचरण करने वाला हो, कुल का मान मर्यादा रखने वाला हो, अपनी भार्या का ध्यान रखने वाला हो और सब तरह से जन में, बल में, धन में वह सबल हो, किसी भी प्रकार से वह निर्बल नहीं हो। ऐसे पुरुष को, ऐसे युवक को अपनी कन्या को सौंप देने से कन्यादान करने वाले को 110 यज्ञ के बराबर फल मिलता है। किसको कन्या नहीं देना चाहिए? तो जो अत्यधिक क्रोधी हो, गुणहीन हो, वृद्ध हो, दरिद्र हो, मूर्ख हो, नीच हो,
और कटु वचन बोलने वाला हो, अंग पंगु हो, अंगहीन हो, जड़ हो, गूंगा हो, नपुंसक, तुल हो, पापी हो, ऐसे युवक को अपनी कन्या कभी भी नहीं देना चाहिए। अगर कोई भी माता पिता ऐसा करते हैं तो उसे ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए कुल, गोत्र, मूल, धन, जन, बल इत्यादि सब देखकर ही अपने किसी भी युवक को किसी भी परिवार में अपनी कन्या को सौंपें। 10 बार सोचें, 100 बार सोचें, अगर नहीं मिले तो अपनी कन्या का दान कभी भी ना करें और ऐसी गलती ना करें। कन्या कोई अला बला नहीं है, वो साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी को आप जितने भाव से जिसको सुयोग वर को देंगे वह उतनी ही लक्ष्मी आपकी दिन दूनी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इसलिए अपने कन्या को अपना बोझ नहीं समझें, वो अपने भाग्य को आप धन्यवाद दें कि आपके घर में लक्ष्मी है। ऐसे जिस घर में कन्या नहीं होती, सौभाग्यवती महिलाएं नहीं होती, भारिया नहीं होती, वह घर श्रीहीन होता है, लक्ष्मी से रहित होता है वो घर। उस घर में सब कुछ होगा पर श्री नहीं होगा। इसलिए अपने कन्या को कभी भी बोझ नहीं समझे। इस तरह से तुलसी शंखचूड़ के लिए परीक्षा करने के लिए मन में सोचती है कि उसका परीक्षा करेगी वो, और इस तरह से घुमा फिरा कर वो सारी बात उसको पूछती है, बताती है कि कैसे वह उसका धरती पर आना हुआ। दोनों को दोनों बातें याद हैं, पूर्व की दोनों बातें दोनों को याद है। फिर भी वह अपने भाव को छुपाते हुए शंखचूड़ का परीक्षण करती है और फिर शंखचूड़ अपनी सभी बातों को बताता है और उसे भी ये भी बोल देता है कि तुम्हें पूर्व की सब बात तुम्हें भी याद होगा। ऐसे मैं तुम पर आसक्त था, पड़ा था कि भय बस मैं तुमको पा नहीं सका, और फिर मैं शाप बस मैं दानवेंद्र हो गया, और यहाँ मैं दानव कुल में मेरा जन्म हुआ है, और मैं देवताओं की परेशानी का मैं कारण भी अभी हूँ। तो इस तरह से वो अपनी सभी बात, कुछ भी छुपाता नहीं है, सभी बातें अपने बारे में वो बता देता है। और तुलसी भी इस तरह से वो बताती है कि किस तरह से वह श्री हरि से प्रेम करती थी और राधा की भयवश वह श्री हरि उन्हें मिल नहीं पाए, और किस तरह से अभी वहाँ हैं, और वह इस तरह से वह एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में अपनाने को दोनों तैयार होते हैं, और वह गंधर्व विवाह के द्वारा पति पत्नी बन जाते हैं। तो पूर्व में शाप मिला था। एक तो पूर्व में सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा, ये तीनों भार्याएँ जो हैं सो चतुर्भुज भगवान विष्णु की पत्नी थी कभी। किंतु सरस्वती ने गंगा को और लक्ष्मी को शाप दे दिया था कि तुम पृथ्वी पर जाकर जड़ बन जाओ, यानी कि तुलसी का वृक्ष बन जाओ, और फिर उन्होंने कहा कि तुम नदी के रूप में तुम भी जाकर प्रवाहित हो, क्योंकि गंगा और सरस्वती ने भी एक दूसरे को शाप दिया। तो गंगा और सरस्वती को भी पृथ्वी पर आना पड़ा, तो लक्ष्मी को भी उसमें घसीट लिया उन दोनों ने, और उनको भी पृथ्वी पर आना पड़ा। तो तुलसी को जो शाप मिला उसमें वह विष्णु ने भी उनको कहा कि वह ऐसे वृक्ष बनेंगी तो विश्व में विख्यात होंगी, और उस वृक्ष सभी पुष्पों में, सभी वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा, और उस वृक्ष के जो पत्ते होंगे उसके बिना किसी भी देवी देवताओं की पूजा ही नहीं होगी। इतने पावन वह पत्र होंगे, तुलसी के पत्र। तुलसी के पत्र के बिना देवताओं की पूजा नहीं होते हैं, केवल शिव जी को छोड़कर। तो वह मनोहारी विश्वविख्यात वह तुलसी का वृक्ष बनी, उसको सरस्वती ने उनको शाप दिया था, और सरस्वती ने उनको गंगा नदी बनने का भी शाप दिया था कि तुम भी अब धरती पर चलो और वहाँ पर बहो, क्योंकि हम दोनों भी धरती पर जा रहे हैं, गंगा और सरस्वती भी धरती पर आईं। तो इस तरह से जब उन्होंने शरीर का त्याग किया तो वह पद्मावती नदी बन गई, जो गंडकी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और चूँकि जब शंखचूड़ राक्षस बन के सभी देवताओं को त्रस्त कर रहा था, इंद्र का स्वर्गलोक छीन लिया, और सभी त्राहिमाम 10 दिशाओं से लोग कर रहे थे, मनुष्य कर रहे थे, और देवता त्रस्त थे, सभी उनसे त्राहि सर्वत कर रहे थे। तब शिवजी सहित सब जब वैकुंठ गए और उन्हें उस शंखचूड़ को वध करने के लिए जब उनसे कहा गया, तब श्री हरि के द्वारा जब शंखचूड़ का वध हो गया, 1 मनवंतर तक वह पति था केवल तुलसी का। अब उसका समय हो गया जाने का, तो वह श्री हरि के द्वारा शंखचूड़ वध कर दिया जाता है, और शंखचूड़ का ही वेश बनाकर श्री विष्णु यानी कि श्री हरि तुलसी के गृह में प्रवेश करते हैं। किंतु छल के द्वारा समागम करने पर तुलसी को अपने शंखचूड़ अपने पति में और जो पति बन के आया हुआ है, दोनों में जब भेद खुल जाता है, तब वह भी श्री हरि को शाप दे देती है कि आप भी पाषाण हो जाइए। तो
श्रीहरि और लक्ष्मी कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। तो चूँकि श्राप बस वह वृक्ष बनी तुलसी का, और शरीर का जब शिव जी के कहने पर जब उन्होंने शिव जी ने उनको क्या कहा, शिव जी ने उनको कहा कि हे तुलसी, अब तुम अपने शरीर का त्याग करो और नदी के रूप में यहाँ बहो, और श्री हरि तुम्हारे श्राप से पाषाण बन जाएंगे और इस नदी में यहाँ पर वह रहेंगे, और इसमें करोड़ों कीड़ा इनको इसका छेदन करेंगे। वह 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 जो छिद्र युक्त जो हुआ वह पाषाण होगा वह शालिग्राम के नाम से विख्यात होगा। और जो शंखचूड़ है, जो शंखचूड़ का जब वध हो गया, जो उसके शरीर का जो केवल हड्डी बचा, उससे जो शंख बना, उस शंख, शालिग्राम की शिला और तुलसी का दल तीनों एक जगह रखना शुभ होता है। तीनों को एक ही जगह रखना चाहिए, क्योंकि शंखचूड़ भगवान के पार्षद थे, तीनों अलग नहीं हैं, और वह लक्ष्मी जी हैं जो तुलसी हैं, तुलसी, श्रीहरि और शंखचूड़ यानी शंख, तीनों को एक जगह रखना चाहिए। इस तरह से वह गंडकी नदी में परिवर्तित हो गई, और भगवान पाषाण होने का जो शाप दिया तुलसी ने, तो वह शालिग्राम शिला बन गए और उसमें जल में प्रवाहित हो गए। शालिग्राम भगवान जो जल में डूबे हों वह शुभकारी होते हैं, जो ऊपर किनारे जो रहते हैं वह अशुभ माने जाते हैं। इसलिए शालिग्राम का स्थापन घर में जब भी भगवान का करें तो इस सब की बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि शालिग्राम की जो शिला है हमारे घर पास वह ऊपर का है या जल में प्रवाहित। जल में जो है वह उनकी प्रिया हैं, जो तुलसी जी हैं वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के साथ समागम किए हुए हैं, तो इसलिए वो जल में जो है शालिग्राम वह शुद्ध है, ऊपर किनारे पर रखा हुआ अशुभ है और वह कष्टकारी और अकल्याणकारी है। तो इस तरह से तुलसी का वृषध्वज के घर में प्रादुर्भाव होता है, और वह इस दूसरे जन्म में मनुष्य योनि में जब वह आती हैं तुलसी, तो वह सुदामा को भी पत्नी के रूप में प्राप्त हो जाती हैं, और श्री हरि को भी वह पति रूप में प्राप्त करने में सफल होती हैं। यानी कि सबकी मनोभिलाषा जो है वह पूरित हो जाती है उनके दूसरे जन्म में पृथ्वी पर आने पर में। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये थी तुलसी की कथा, तुलसी का प्रादुर्भाव। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे YouTube पर शिव परिवार धर्म चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फेसबुक पर संजना झा को फॉलो कीजिए, वहाँ भी लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव शिव। जय माँ दुर्गा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।